फरीदाबाद, बल्लभगढ़, फिर एक हत्या, फिर एक मर्डर। 21 वर्षीय लड़की निकिता तोमर अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देकर अपने घर लौटती है, लेकिन वो महफूज नहीं रहती, सेफ नहीं रहती। अपहरण करके उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख के उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बल्लभगढ़, फरीदाबाद, ये है अपंग समाज जिसके बीच में हम और आप जी रहे हैं, जहां नारियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अगर बेटी को पढ़ाया जाता है तो बेटी को बचाया नहीं जाता, और बेटी को बचाया जाता है तो बेटी को पढ़ाया नहीं जाता। ये इंसानियत रह गई है आज के युग में, 21वीं सदी। लोगों को मजा तो आता है ना 21वीं सदी में, अरे हम तो भैया 21वीं सदी के लोग हैं, हम ऐसे जिएंगे। कुछ गांडू पैदा होते हैं, हरामखोर, इनको तो पैदा होते ही जिंदा मार देना चाहिए, गला घोट कर। क्या इनकी आज मां को शर्म नहीं आ रही होगी कि इन्होंने, इनके बेटों, इनके लाल ने ऐसा काम किया? क्या आज इंसानियत, क्या मां शब्द, एक की मां दिन रात से रो रही है और एक की मां जो कातिल है, रेहान, तौसिफ, क्या इनकी मां इन बेटों के इंसाफ के लिए लड़ेगी या लड़ना चाहिए? मेरे खिलाफ से तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इनको तो सरेआम चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए, नंगा करके। एक होनहार बेटी बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज से पेपर देके फाइनल ईयर के अपने घर को लौटती है। उसकी मां, उसके पापा घर पर इंतजार कर रहे थे कि मेरी बेटी आने वाली है, लेकिन बेटी नहीं आई। बेटी की लाश घर पर पहुंची। तौसिफ जो लड़का है जिसने उसकी कनपट्टी पर गोली मारी, ये देखिए आप दोनों आरोपी, तौसिफ और रेहान। मैंने न्यूज़ में देखा भी है कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन था इसका कारण। तौसिफ निकिता तोमर को बार बार फोन कर कर शादी करने के लिए परेशान कर रहा था और बोल रहा था कि तुम धर्म परिवर्तन कराओ, धर्म परिवर्तन। क्या है ये? क्या ये ऐसे मदरसों में यही शिक्षा मिलती है? अगर यही शिक्षा मिलती है तो बंद कर देने चाहिए ऐसे मदरसे, या किसी भी विद्यालय, मदरसे, विद्यालय कुछ भी हो, बंद होने चाहिए जहां ऐसी शिक्षा मिलती है। जहां किसी की बेटी की इज्जत को नीलाम करने की शिक्षा मिलती है, बंद होना चाहिए, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो मदरसे हो। सिर्फ धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, निकिता तोमर, जस्टिस फॉर निकिता तोमर। क्यों? कब तक लड़कियां महफूज नहीं रहेंगी? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कब तक? क्या भारतीय महिलाएं कभी भी सुरक्षित नहीं हैं? कभी भी सुरक्षित नहीं होंगी? सरकार से गुजारिश करता हूं, जो हश्र प्रियंका रेड्डी के कातिल का हुआ था, वही हश्र निकिता तोमर के कातिल का होना चाहिए। तौसिफ और रेहान का बीच सड़क पर नंगा कर कर गोली मार देनी चाहिए, ऐसे हरामखोरों। यानी किसी के माँ बाप उसकी बेटी की राह देख रहे हैं कि बेटी पेपर देकर आएगी, लेकिन बेटी नहीं आती, बेटी की लाश उसके घर आती है। कब तक चलता रहेगा? जिसके बीच में हम और आप ऐसे अपंग समाज के बीच में जी रहे हैं, कब तक ऐसा चलेगा?
आप सबसे निवेदन करता हूँ, निकिता तोमर को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।